ये जो काले कानून बनाए हैं, किसान विरोधी कानून जो बनाए हैं, पहली बात तो इन्हें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर बनाए थे तो किसान का भी पक्ष उसमें रखा जाता, उनसे राय ली जाती। और सबसे पहली बात तो सरकार को क्या ज़रूरत थी किसान बिल लाने की, जब किसान पहले ऐसे ही खुश था। अब उसमें जितनी खामियां हैं, एक भी कोई अच्छाई हो, ये तानाशाही सरकार है, मनमानी कर रही है। पहले तो काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए का लालच दे के लोगों को ये अपनी पार्टी को जिताते चले आ रहे हैं बेईमानी से। बिहार में इन्होंने बेईमानी से अपना कैंडिडेट जिताए हैं। दूसरी बात, बिजली का इतना इन्होंने वो कर रखा है। पहले 5 की मोटर जो बिल आता था 5 हॉर्स पावर का, उसमें 7.5 का बिल किसानों से लिया। 7.5 के बाद अब 10 का ले रहे हैं। ये तानाशाही तो है किसानों के साथ। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने जो ये बिल लागू किया है ये पूरा किसान हित में है। किसान हित में कैसे हैं वो व्याख्या करके बताएं उसकी। जब हमारा धान पहले सरकारी रेट के हिसाब से ही प्राइवेट उसमें मंडियों में बिकता था तो किसान को कोई आपत्ति नहीं थी। आज किसान को अगर मंडी में वो धान ले जाता है तो सरकारी रेट पे नहीं बिक पाता। 1800, 1200, 1300 रुपये इस बार धान का रेट आया। 1500 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक रहा है, जबकि गेहूँ 2500-2600 रुपये मंडी में बिका है पिछली बार सीजन में। इस समय जब गेहूँ की खेती अब आने वाली है, इस समय गेहूँ और भी महंगा होना चाहिए था। अगर महंगा होता तो किसान की आय बढ़ती। ये किसान की आय की बात करते हैं, ये गलत है। अब तो किसान भला इन्होंने पूरे देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कहाँ। दूसरी बात यह है कि ये किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं। किस तरह से करना चाहते थे उस बिल में जितने भी इन्होंने वो नियम रखे हैं, कम से कम किसानों की राय लेते। जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी हैं उनकी एक कमेटी बना कर उनसे राय लेनी चाहिए थी। किसानों के फैसले के लिए जो इन्होंने काम करे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी तानाशाही है, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं। इतनी ठंड में किसान सड़कों पे पड़ा है। किसान क्या इतना पागल तो है नहीं कि हम सड़कों पे पड़ा रहेगा ऐसी ठंड में। कुछ तो उसे दिक्कत दिखाई दे रही है। और मोदी हो, योगी हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा। जबकि किसान एक अन्नदाता के नाम से जाना जाता था, आज इन्होंने अन्नदाता का नाम खत्म कर दिया। जबकि किसान की कमाई हुई रोटी से ये जिंदा है। यदि किसान खेती करना छोड़ देगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी देश में। इस तरह की तानाशाही से किसान का बिल्कुल भी हित उसमें नहीं रखा गया है। सरासर शोषण हो रहा है। अभी किसान सड़कों पर हैं, लेकिन भारत की जो सरकार है वो अभी 2-4 दिनों से हैदराबाद में 2-4 दिन पहले चुनाव थे, सब वहाँ प्रचार करने में लगे। इस पर आप क्या कहना है? ये अपनी पार्टी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसानों के हित में तो, किसानों के बारे में तो सोचा ही नहीं है। मोदी जी चिराग जलाने जा रहे हैं, किसान सड़कों में ठंड में मर रहा है, जबकि 70% आबादी किसानों की है। यदि किसान परेशान ना होता तो ऐसी ठंड में अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ ठंड में ठिठुरने के लिए क्यों आता। इतनी अगर किसानों के हित में थोड़ा सा भी होता तो वाह होती मोदी जी की। आज कितनी अपशब्द कहे जा रहे हैं मोदी जी को, कुछ शर्म तो होनी चाहिए थी। इनसे वार्ता करनी चाहिए थी। और इनकी अंदर की जो नीति थी, वहाँ दिल्ली में अंदर ले जाना चाह रहे थे। कौन सा मैदान था वो, जब हम जंतर मंतर पे तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन ये क्यों रोका जा रहा है हमें जंतर मंतर पे जाने से? क्या हमारे देश की राजधानी नहीं है? मोदी जी अकेला ही दिल्ली में रहेंगे? किसानों को ज़्यादा परेशान करा और इसका सही नतीजा नहीं निकला तो किसान आगे की क्या रणनीति राष्ट्रीय नेतृत्व में होगी, ये मोदी जी खुद समझदार हैं, वो समझ लें अच्छी तरह। किसान जब जाएगा, चाहे वो मर जाए, लेकिन अब पीछे नहीं हटेगा। अपना हक लेके रहेंगे हम।